गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम प्रोजेक्शन फील्ड थ्योरी। इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए हमने 3 एक्सपेरिमेंट लिए हुए हैं, जिसमें से पहला है हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दूसरा है हमारा शूडिंग थॉट एक्सपेरिमेंट और तीसरा है एक टेगरैक जिसकी मदद से हम क्वांटम प्रोजेक्शन फील्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उससे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट हमें एक ये बताने वाला है कि जो हमारा 3D वर्ल्ड है वो एक 3D रियलिटी ना हो के हायर डायमेंशन का प्रोजेक्शन हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो देखते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसे देखने के लिए हमने एक लेजर का और डबल स्लिट का यूज किया है। तो देखते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपने देखा कि लेजर लाइट से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था वो कुछ इस प्रकार था। तो फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें लेजर लाइट की जगह एक इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन गन जो होती है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को फायर करती है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गन और लेजर लाइट से बनने वाला इंटरफेरेंस वो सेम ही होता है, जो कि इस प्रकार होता है। तो मेन जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि जब हम जो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन गन से एक एक इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए सिर्फ दो मीडियम है, मतलब दो पाथ है। पहला है स्लिट नंबर 1, दूसरा है स्लिट नंबर 2। तो सपोज हमने स्लिट नंबर 2 को क्लोज कर दिया और हमने 100 इलेक्ट्रॉन फायर कर दिए। तो जब हम 100 इलेक्ट्रॉन फायर करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन स्लिट नंबर फर्स्ट से जाएंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न होगा जब हम एक सिंगल स्लिट से इलेक्ट्रॉन फायर करेंगे जो कि स्लिट नंबर फर्स्ट है। अब क्या करेंगे, हम स्लिट नंबर फर्स्ट को क्लोज करेंगे और जो क्लोज थी उसे ओपन कर देंगे, स्लिट नंबर सेकंड को ओपन कर देंगे। फिर से 100 इलेक्ट्रॉन फायर करेंगे तो फिर से हमें यही पैटर्न मिलेगा। इसका मतलब जब हम सिंगल स्लिट से इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं तो हमें ये पैटर्न मिलता है। अब क्या करेंगे, हम तीसरी बार हम दोनों स्लिट को ओपन करेंगे और अब फिर से 100 इलेक्ट्रॉन फायर करेंगे। तो अब हमें पैटर्न कुछ इस प्रकार मिलना चाहिए, जैसे कि पहले दो पॉसिबिलिटीज से हमें लॉजिकल थिंकिंग यही बनती है कि हमारे पास पैटर्न ऐसा मिलना चाहिए और ऐसा ही मिलना चाहिए। लेकिन जब हम पैटर्न को देखते हैं तो ये पैटर्न ना मिलके हमें कुछ इस प्रकार इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, जैसे कि हमने देखा। तो इस इससे इसी चीज को देखते हुए साइंटिस्ट ने थॉट किया कि आखिर इलेक्ट्रॉन जा कहाँ से रहा है। अगर हम अपनी पॉसिबिलिटी देखें तो ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, लेकिन ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है ये देखने के लिए उन्होंने एक डिटेक्टर का यूज किया। तो वो डिटेक्टर दो जो स्लिट थे उस स्लिट के बीच में वो डिटेक्टर लगाया गया है। और जब वो डिटेक्टर का काम ये था कि आखिर इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से जा रहा है वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो जब हमने फिर से 100 इलेक्ट्रॉन फायर किए, लेकिन इस बार डिटेक्टर के साथ फायर किए, तो उस बार हमें पता चला कि कुछ इलेक्ट्रॉन स्लिट नंबर फर्स्ट से गए और कुछ इलेक्ट्रॉन स्लिट नंबर सेकंड से गए। इसका मतलब जाने के लिए तो दो ही रास्ते हैं और दो ही स्लिट से वो जा रहे हैं। लेकिन इस बार फर्क ये हुआ कि हमें जो आउटकम मिला, जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, वो बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न ना होके हमने जो सोचा था वही इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, जो कि दो बैंड मिले हमें, दो इंटरफेरेंस मिले। तो साइंटिस्ट ने ये चीज देखा तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट किया, लेकिन सेम रिजल्ट के साथ हमें ये मिला कि जब हम डिटेक्टर के साथ किया तो उस टाइम ये पैटर्न मिला, और जब बिगर डिटेक्टर के साथ किया तो ये पैटर्न मिला। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका बिहेवियर चेंज कर रहा है जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पाथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सेम चीज बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनके खुद की इंटरप्रिटेशन दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्यों बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो इसी चीज को सबसे फेमस जो इंटरप्रिटेशन है वो ओपन हेगन नाम के साइंटिस्ट है उनका इंटरप्रिटेशन है। तो जो ओपन हेगन साइंटिस्ट थे तो उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सुपर पोजिशन स्टेट में है। मतलब एट अ टाइम वो हर एक पॉसिबिलिटीज में प्रेजेंट है। जितनी भी स्टेट हो सकती है उसमें हर स्टेट में वो प्रेजेंट है, हर जगह पे वो प्रेजेंट है। मतलब यहाँ से जाने के लिए हमारे पास सिर्फ दो पाथ थे, लेकिन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है जब हम देख नहीं रहे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, तब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम दोनों स्लिट से जा रहा है। ये इमेजिन नहीं हो सकता क्योंकि एक वियर्ड सी सिचुएशन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दो स्लिट से जा नहीं सकता। लेकिन जो क्वांटम वर्ल्ड है इसमें ये हो सकता है।
तो इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन जब हम डिटेक्टर के साथ देखते हैं तो उस टाइम वो सुपरपोजिशन कोलैप्स हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन दो स्लिट से जाता है। वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करे। और इसी चीज को हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल नेचर है, एक है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन सुपरपोजिशन में है और इलेक्ट्रॉन अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो सुपरपोजिशन को जानने के लिए हमने और एक एक्सपेरिमेंट लिया है, जो कि एक रियल एक्सपेरिमेंट ना होके एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, जिसका नाम है श्रोडिंगर्स थॉट एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं श्रोडिंगर्स थॉट एक्सपेरिमेंट। जो श्रोडिंगर्स थॉट एक्सपेरिमेंट है वो ये कहता है कि सपोज हमने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में एक कैट को रखा। तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने कैट को रखा। तो वो कैट एक क्लोज बॉक्स है, उसके क्लोज बॉक्स में कैट को रखा हुआ, उसके साथ पॉइजन भी रखा। पॉइजन की डिके होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। तो जब हम बॉक्स को क्लोज करते हैं और उसमें पॉइजन और कैट को रखते हैं, तो वो कैट का जो जिंदा और मरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 50-50% हो जाती है, क्योंकि उस पॉइजन पे डिपेंड है। अगर डिके होता है 50% तो कैट मर जाएगी, नहीं होता तो कैट बच जाएगी। मतलब उस कैट की जिंदा और मरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 50-50% है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैट है वो एट अ टाइम जिंदा भी है और मरी हुई भी है। वो दोनों एक साथ है, जिंदा और मरी हुई दोनों एक साथ है। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यही क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। और इसी वियर्ड सी सिचुएशन को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो जिंदा रहेगी या तो मरी हुई रहेगी, लेकिन एट अ टाइम दोनों पॉसिबिलिटी रहना, मतलब जिंदा और मरा हुआ एक साथ, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। सब पॉसिबिलिटीज एक साथ जब हम देखेंगे तो वो सुपरपोजिशन कोलैप्स हो जाएगी। मतलब वो एक तो अलाइव रहेगी या तो डेड रहेगी, दोनों में से एक रहेगी। तो जब हम इंटरेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ तब वो सुपरपोजिशन कोलैप्स हो जाती है। और वही सेम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हो रहा था। जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे डिटेक्टर के साथ, तो जो सुपरपोजिशन थी इलेक्ट्रॉन की वो कोलैप्स हो रही थी और एट अ टाइम एक ही स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था। इसके जैसे कि हमने डबल स्लिट और श्रोडिंगर थॉट एक्सपेरिमेंट में देखा कि सुपरपोजिशन क्या होती है और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अपना बिहेवियर चेंज करता है इंटरेक्ट करने पे। तो सेम लॉजिक से ये जो सुपरपोजिशन में इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ये सब पॉसिबिलिटीज उसके पास आ रही है एट अ टाइम, वो दोनों स्लिट से जा रहा है, तो ये सब पॉसिबिलिटीज आ कहाँ से रही है। तो इसी चीज को देखने के लिए हमने इस थ्योरी का यूज किया है, जो है हमारी मेन थ्योरी, क्वांटम प्रोजेक्शन फील्ड थ्योरी। तो इस ये थ्योरी कहती है कि जो पॉसिबिलिटीज है वो एक हायर डायमेंशन ऑफ फील्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसी पॉसिबिलिटीज से हमारे पास एक एक आउटकम आते जा रहा है, आता जा रहा है। तो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। तो जो हमारा एग्जांपल है, सपोज हम हमारा जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड एक 3D वर्ल्ड है, थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आती है। तो अगर हमारे पे किसी भी एक 3D ऑब्जेक्ट पे हम अगर लाइट डालते हैं तो उसकी जो शैडो है वो हमें 2D मिलती है, मतलब सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ में मिलती है। मतलब हायर डायमेंशन की जो शैडो है वो एक लोअर डायमेंशन में मिलती है। तो जो हायर डायमेंशन का जो प्रोजेक्शन है वो एक लोअर डायमेंशन में हो रहा है। तो इसी लॉजिक को अगर हम बड़े डायमेंशन पे अप्लाई करें, जैसे कि यहाँ पे जो 2D है, 2D जो शैडो गिर रही है वो एक रियलिटी ना होके जो 3D जो है वो एक रियलिटी है उसकी। तो उसी प्रकार हम जो 3D जो वर्ल्ड है वो 3D वर्ल्ड क्यों ना हायर डायमेंशन का प्रोजेक्शन हो सकता है। जैसे कि सपोज जो हायर डायमेंशन है उनका जो प्रोजेक्शन है वो हम हो सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो इसे देखने के लिए हमने एक टेजरैक्ट का यूज किया है। इससे टेजरैक्ट की मदद से हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे हम जो है वो हायर डायमेंशन का प्रोजेक्शन हो सकते हैं। सपोज इस चार्ट, हमने चार्ट की मदद ली है। तो जो क्वांटम प्रोजेक्शन फील्ड थ्योरी है वो ये कहती है कि जो हायर डायमेंशन फील्ड है, सपोज एक स्पेस है, सपोज ये एक स्पेस है, हायर डायमेंशन का स्पेस है, 3D ऑब्जेक्ट से, 3D से परे एक हायर डायमेंशन का एक स्पेस है। और इस स्पेस में जो एंडलेस रिफ्लेक्शन जो आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, वो रिफ्लेक्शन क्या है, पॉसिबिलिटीज है। तो इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उस जगह जाने के लिए आपके पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। सपोज आपके पास 100 रास्ते हैं, तो जब 100 रास्ते हैं तो आप कौन से भी रास्ते से जा सकते हो। तो जो आपके पास 100 रास्ते हैं, तो उस 100 रास्ते जो है वो आपकी पॉसिबिलिटीज हुई, 100 पॉसिबिलिटीज हुई, और आप एक रास्ता चूज करने वाले हो, वो आपका आउटकम हुआ।
उसी प्रकार ये जो स्पेस जो है हायर डायमेंशन, उसमें जो रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं, वो रिफ्लेक्शंस आपके कई सारे पॉसिबिलिटीज हुए और उसमें से एक पॉसिबिलिटी आउटकम में आपको दिख रही है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज का मतलब कि वो ये जो क्यूब बन रहा है, वो क्यूब इस पोजीशन में हो सकता है, इस कलर का हो सकता है, उस कलर का हो सकता है, ये सब पॉसिबिलिटीज है। और ये सब पॉसिबिलिटीज इसमें प्रेजेंट है और उसमें से एक पॉसिबिलिटी रियल में हो रही है और उसको हम आउटकम कहेंगे, तो एक आउटकम हमें मिल रहा है। उसी प्रकार अगर जो हायर डायमेंशन फील्ड है वो कंटिन्यूस प्रोजेक्शन करती जा रही है, इसकी वजह से हमें ये रियलिटी दिख रही है। सपोज हमारे पास जो मूवी प्रोजेक्टर होता है जिससे हम मूवी देखते हैं थिएटर में, तो जो मूवी प्रोजेक्टर में कई सारे फ्रेम्स लगे होते हैं और जब वो फ्रेम रन होते हैं तब हमें एक मूवी हमें दिखती है, एक मोशन में मूवी दिखती है। तो उसी प्रकार जो हर फ्रेम जो है वो फ्रेम आपकी पॉसिबिलिटीज है और एक एक फ्रेम आपके सामने आती जा रही है और उसी को हम कहेंगे आउटकम। और वो इतनी तेजी से आ रही है कि आपको एक मूवी आपको दिख रही है। उसी प्रकार ये प्रोजेक्शन जो हो रहा है वो कंटिन्यूअस प्रोजेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से हमें एक 3D रियलिटी का सिमुलेशन दिख रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हायर डायमेंशन फील्ड है इसमें कई सारे फील्ड प्रेजेंट है और उसमें से एक आउटकम हमें मिल रहा है। मतलब आपको सपोज एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने को बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज आपके पास 10,000 तरीके हैं, तो 10,000 सारे तरीके इस फील्ड में प्रेजेंट है, सारे के सारे, और उसके रिजल्ट भी। लेकिन उसमें से एक एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे बेस्ट हो सकता है, एक तरीका सबसे बेस्ट हो सकता है जो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो उस तरीका भी, वो तरीका भी इसमें प्रेजेंट है और उस तरीकों को जानने के लिए, उस बेस्ट तरीके को जानने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल मशीन यहाँ पे लाया है जिसका नाम है MQIS सिस्टम। अगर प्रोजेक्शन फील्ड थ्योरी जो है वो प्रूव हो जाती है तो ये सिस्टम हम बना सकते हैं जिससे हम बेस्ट रिजल्ट जान सकते हैं। तो देखते हैं MQIS सिस्टम। तो MQIS सिस्टम जो है वो है मल्टी स्टेट कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस सिस्टम से हम ये जान सकते हैं कि जो हमारी पॉसिबिलिटीज जो है, इस पॉसिबिलिटीज में से हम बेस्ट पॉसिबिलिटी को जान सकते हैं। सपोज हमें जो भी क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को जब हम इसको इनपुट देंगे तो ये क्या करेगा, उस क्वेश्चन को एक सुपर पोजिशन स्टेट में ले जाएगा। मतलब सुपर पोजिशन स्टेट मतलब हमने देखा है कि हर पॉसिबिलिटीज जितने भी तरीके से हम उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, वो हर पॉसिबिलिटीज में वो क्वेश्चन को ले जाएगा और हर टाइप से वो क्वेश्चन पूछेगा, हर एंगल से पूछेगा और जितने भी पॉसिबिलिटीज है उतने तरीके से पूछेगा। और वो हायर डायमेंशन फील्ड के साथ कांटेक्ट करेगा और उस फील्ड से वो सब के रिजल्ट जान लेगा और उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट है वो बेस्ट रिजल्ट हमारे हमको देगा। और इससे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। सपोज हाल ही में आपके पास जो कोरोना पैंडेमिक है उसमें हमने 3 वैक्सीन लाई। पहली इतनी बेनिफिशियल नहीं थी, दूसरी भी नहीं थी, इसकी वजह से हमने तीसरी लाई। तो सपोज इसी एग्जांपल को लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी और तीनों पॉसिबिलिटीज में से तीसरी सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी थी, सबसे बेस्ट आउटकम था। तो जो 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास थी वो तीनों पॉसिबिलिटी इसमें प्रेजेंट है और तीनों के रिजल्ट भी इसमें प्रेजेंट है, कौन सा बेस्ट होगा। तो अगर हमने इसमें अगर इनपुट दिया इस वैक्सीन का, तो वो वैक्सीन सॉरी, तो वो वैक्सीन जो है उसको हर सुपरपोजिशन स्टेट में लेके हायर फील्ड के साथ इंटरेक्ट होगा और उस वैक्सीन का जो बेस्ट रिजल्ट है, थर्ड जो रिजल्ट हमने इतने डिकेड्स के बाद, इतने महीनों के बाद हमारे पास आया, वो पहले ही अटेम्प्ट में आ जाता और तीसरी वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी चीज से हम कई सारे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें कई सारे डिकेड्स चले जाते हैं बेस्ट रिजल्ट को पाने के लिए, वो पहले ही अटेम्प्ट में हम निकाल सकते हैं। इसी चीज से MQIS सिस्टम, इसी चीज से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा MQIS सिस्टम था। अगर वो क्वांटम फील्ड प्रूव हो जाती है तो ये सिस्टम हमारे बहुत काम आ सकता है। तो थैंक यू, यही हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की हमें इंफॉर्मेशन दे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ज़रूरी साइंटिफिक नोट।
हमने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा है वह 100% प्रूवन है और यह साबित करता है कि सुपरपोजिशन सच में मौजूद है। लेकिन हमारी क्वांटम प्रोजेक्शन फील्ड थ्योरी और MQIS सिस्टम ये दोनों अभी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। क्वांटम प्रोजेक्शन फील्ड पर अभी रिसर्च चल रही है। MQIS सिर्फ तभी काम कर सकता है जब हमारी प्रोजेक्शन थ्योरी भविष्य में प्रूव हो जाए। यह प्रोजेक्ट एक विजन है जो प्रूवन साइंस के आधार पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखता है। थैंक यू।